ये खबर शुरू करने से पहले एक वैधानिक चेतावनी, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये खबर जुड़ी हुई है शराब से। तो खबर ये है, दिल्ली के शौकीनों के लिए खबर है। अगर आप भी गुरुग्राम की तरफ सस्ती और ख़ासकर महंगी प्रीमियम शराब लेने के लिए जाते हैं तो शायद जल्द ही आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अंदर खाने की खबरें बताती हैं कि दिल्ली सरकार अपनी लिकर पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने जा रही है ताकि वो भी गुरुग्राम जैसे एनसीआर के पड़ोसी शहरों से प्राइस वॉर में मुकाबला कर सके। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से ये बताया है कि 3 अक्टूबर को एक्साइज कमेटी की एक बैठक हुई। इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सोशली सिक्योर पॉलिसी लाने पर चर्चा हुई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस पॉलिसी का ड्राफ्ट अगले 1 महीने में तैयार हो जाएगा। इस मीटिंग में फिक्स रिटेल मार्जिन, एक्साइज ड्यूटी, बियर पीने की लीगल एज और दिल्ली में प्रीमियम ब्रांड्स की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई है। तो अब सवाल ये है कि प्राइस के मुद्दे पर दिल्ली सरकार चर्चा क्यों कर रही है। असल में दिल्ली में फिक्स रिटेल मार्जिन कैप लागू है, जबकि गुरुग्राम के दुकानदार डिस्काउंट देने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे उन्हें प्रीमियम ब्रांड्स पर भारी छूट देने का मौका मिलता है और इसलिए ही दिल्ली के लोग, नोएडा के लोग भागते हैं गुड़गांव। तो फिलहाल दिल्ली में जो कैप है, जो फिक्स मार्जिन कैप है, वो भारत में बनी फॉरेन लिकर बॉटल पर 50 रुपये है, जबकि इंपोर्टेड लिकर पर ये 100 रुपये प्रति बॉटल है। तो रिटेल मार्जिन कैप होता क्या है? ये उसे कहते हैं जब सरकार किसी सामान पर मुनाफा कमाने की एक लिमिट तय कर देती है कि इतना ही आप मुनाफा कमा पाएंगे। और ये नियम गुरुग्राम में लागू नहीं होता है। वहाँ के दुकानदारों के पास शराब के दामों पर खुद से तय डिस्काउंट देने की सहूलियत होती है, इसलिए वहाँ शराब की प्रीमियम ब्रांड्स जो हैं वो अच्छी खासे उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। फिर से वही बात, इसलिए दिल्ली एनसीआर के लोग जाते हैं गुरुग्राम। तो इसकी एक वजह हमने आपको बताई, गुरुग्राम में लिकर पॉलिसी का अलग होना है ही। वहाँ नीलामी के जरिए शराब दुकानों का लाइसेंस दिया जाता है। इसके लिए ट्रेडर बड़ी रकम लगाते हैं। ऐसे में वो बिक्री बढ़ाने और मुनाफा कमाने के लिए भारी डिस्काउंट और ऑफर्स का तरीका अपनाते हैं। अब दूसरा अंतर यह है कि दिल्ली में प्राइवेट लिकर शॉप नहीं है। फिलहाल दिल्ली में 4 गवर्नमेंट कॉरपोरेशन 700 आउटलेट को ऑपरेट कर रहे हैं। इनमें प्रीमियम ब्रांड्स एक लिमिट में ही आपको दुकानों पर मिल पाते हैं। मीटिंग में ये बात भी सामने आई कि स्टेट की ओर से चलाई जा रही दुकानों में 400 से 600 रुपए के बीच की जो शराब मिलती है उसे ही तवज्जो दी जाती है, हाई एंड लेबल्स को रखा ही नहीं जाता है। इस मीटिंग में प्राइवेट लिकर स्टोर को फिर से लाए जाने पर चर्चा हुई। नवंबर 2021 में इन्हें फेज वाइज तरीके से खत्म कर दिया गया था। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल। उनकी सरकार ने इसकी जगह एक न्यू लिकर पॉलिसी वो सरकार लेकर आई थी। इसमें प्राइवेट लाइसेंस होल्डर्स को शराब की दुकान चलाने की छूट दी गई थी। हालांकि न्यू लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार नियमों की अनदेखी के आरोप के बाद केजरीवाल सरकार ने इस पॉलिसी को वापस ले लिया। मामले में सीबीआई की जांच भी हुई। इसके बाद जो हुआ वो सब इतिहास में दर्ज है। खुद अरविंद केजरीवाल समेत उनके करीबी मनीष सिसोदिया, जो डिप्टी सीएम रहे थे तब, और बाकी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए। उन्हें जेल जाना पड़ा और दिल्ली की राजनीति अपसाइड डाउन हो गई। अब एक बार फिर से प्राइवेट शराब की दुकानों को अनुमति देने पर चर्चा जो हो रही है वो पॉलिसी रोल बैक जैसा ही होगा। इसके पीछे वजह है सरकार को हो रहा नुकसान। अब तक इसकी वजह से सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आप इस लिकर पॉलिसी के यूटर्न को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारी साथी जागृति। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।